हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हमने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। मैंने और राम ने आज बहुत हर चीज़ आराम आराम से की है। राम अभी भी सोया हुआ है, तो चलिए अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का, बट हमने वो भी कैंसिल कर दिया क्योंकि आज सुबह से हम दोनों एकदम लेज़ी पड़े हुए हैं। इतना लेट? हाँ, इतना कौन सोता है? अरे सर में दर्द हो रहा था। कितना सोया बता, कितना सोया? 3 घंटा। 3.5 घंटा। हाँ ठीक है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं सबको बता रही हूँ कि कितना सोता है। अरे तो हाउ डू यू रोज सोता फील हूँ लाइक? क्या? हाउ डू यू फील ना? Good, better, कितना बेटर? better, और आज हम दोनों कितना लेजी हो गए। बहुत। इसको क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ? ऐसे खाना चाहिए उसको। हाँ, हाँ, मैं दे रही हूँ उसको खाना। अभी हम देंगे माया को खाना। चलो। ये देखिए, ये तो खरगोश घुमा रहे हैं नीचे। ये हमारे नेबर है, मैं उनको जानता हूँ। मैंने बिल्लियों को घुमाते हुए देखा है लोगों को ऐसे, बट खरगोशों को घुमाते हुए नहीं देखा है। माया भी सरप्राइज हो गई है कि क्या हो रहा है ना माया? आज का सनसेट देखिए। इसने ये स्लाइडर डोर खोल दिया और अंदर चीजें छान रही थी, और जैसे ही हम यहाँ पे आए चुपचाप बैठ गया as if nothing is happening। हेलो, क्या? What do you want to say in your defense? क्या? हाँ? अरे ये क्यूटनेस से तो बच नहीं सकती, समझी क्या? ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश कर रही है। हेलो हेलो, अरे ये क्राइम सीन है तेरा। आंखें बंद करके सो रही है। वही तो। हेलो गाइस, तो आज का दिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से गया। बहुत लेजी थे आज हम। लेजी भी थे, तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, हेडेक वगैरह हो रहा था। तो हमने सोचा आज हम एक काम करते हैं, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि व्हाट वर द 5 चैलेंजेस दैट वी फेस्ड आफ्टर वी केम टू फिनलैंड। अभी आज ही मार्च में आई है, मैं उससे पहले करीब 1.5 ईयर्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे था। तो थोड़ी चीज़ें इसने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम दोनों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे कुछ भी पूछता है फिनलैंड के बारे में जो तुम्हें नहीं अच्छा लगा, तो मैं वो एक ही चीज़ बोलती हूँ, दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर। वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इंग्लिश एक यूनिफाइंग लैंग्वेज है तो काम चल जाता है। तो अभी हमारे साथ क्या होता है, मैं और राम जब भी सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ फिनिश में लिखी रहती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है दूध का डब्बा और ये है दही का डब्बा। पूरा हर जगह हर चीज़ फिनिश में लिखी हुई है, एवरीथिंग। या स्वीडिश में
हमको हर एक चीज़ गूगल लेंस से ट्रांसलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या है। और यहाँ पे ना दूध एक दो टाइप के भी नहीं मिलते, बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिल जाती है। तो वो पूरा हमको हर एक चीज़ ट्रांसलेट करके फिर सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमको कौन सा दूध चाहिए और कौन सा दही चाहिए। जो लैंग्वेज बैरियर है सुपरमार्केट्स तक सीमित नहीं है, तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होता है, जो भी ऑफिशियल काम होता है, ज़्यादातर हमें हमेशा स्वीडिश और फिनिश में ही मिलता है। सारे एप्लीकेशन हमें उसी में ही फिल करना पड़ते हैं। हम जैसे एक्सपैट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि एप्लीकेशंस ऑलरेडी बोरिंग होते हैं फिल करने के लिए। उसमें भी हर एक छोटी चीज़ आपको ट्रांसलेट करके पता करनी पड़ती है कि क्या है, एंड उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ता है। दिस इज लिटिल अनोइंग एंड फिनिश इज नॉट एट ऑल एन ईजी लैंग्वेज टू लर्न। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस और हम अभी भी कोप कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है बेसिकली जो मैं अभी आपको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, विच इज़ डार्कनेस। तो इसलिए मैं आपको बाहर लेके आ गया थोड़ा, ताकि मैं डार्कनेस के बारे में डार्क में रह के बात। तो बात ऐसी है कि आपने अभी तक हमारे व्लॉग्स में देखा होगा कि दिन कितने लंबे होते थे, बट वो बात थी समर की। अभी विंटर आ रहा है धीरे धीरे, तो दिन बहुत शॉर्ट हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि शाम के 4:30 को सनसेट हो जाएगा एंड 4:30 से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक अंधेरा रहेगा। यूजुअली ऐसा सबको लगता होगा कि यार ठंडी यहाँ की सबसे मुश्किल चीज़ है, बट ठंड से ज़्यादा मुश्किल है यहाँ का डार्कनेस, जो आर्शी ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है क्योंकि वो मार्च में आई थी। बट मैं ऑलरेडी 2 साल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ डार्कनेस यहाँ का, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि जब इतना अंधेरा होता है तो आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है, एंड स्पेशली आप अगर अकेले रहते हो एंड अगर आपने खुद का ख्याल नहीं रखा तो इट इज़ वेरी ईजी टू गेट इनटू डिप्रेशन। यू हैव नो आइडिया कि जब इतना ज़्यादा अंधेरा होता है तो उसका असर मूड पे क्या होता है। बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। इतने सारे अंधेरे की वजह से विटामिन डी भी बहुत कम हो जाती है बॉडी में, स्पेशली फॉर इंडियंस जिनका स्किन थोड़ा डार्क कलर्ड होता है कंपेयर टू पीपल हियर। उनके लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी और क्रॉनिक हो जाती है अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं लोग। दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बहुत 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 ज़रूरी है, स्पेशली इन विंटर्स। एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन फिनलैंड, यहाँ का डार्कनेस। एंड आप भी देखोगे आगे जाके व्लॉग्स में कि कितना अंधेरा रहता है और कितनी देर के लिए अंधेरा रहता है। आपको इस सेटिंग के लिए आदत डाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरे में ही देखोगे दिसंबर तक, उसके बाद से वापस लंबे हो जाने लगते हैं दिन। सो द थर्ड चैलेंज इज फूड। हमने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बताया है कि इंडिया में कितने सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, कितनी सारी सब्जियां अवेलेबल होती है खाने के लिए। और उससे भी बेटर चीज़ कि आप कभी भी जाओ सब्जी लेने के लिए, आपको कहीं ना कहीं सब्जियां मिल जाएगी फ्रेश। यहाँ पे कैसे होता है, आपका जैसे भिंडी हो गया, करेला हो गया, तंदूरी हो गई, गवार फली हो गए, वो आपको सिर्फ इंडियन वेजीज जो हम खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एशियन स्टोर्स पे मिलते हैं। यहाँ के सुपरमार्केट्स में नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ के सुपरमार्केट्स में आपको बहुत कम वैरायटीज़ मिलेगी। आपको गोभी, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, आलू, प्याज, जो बेसिक है। बाकी सारी चीज़ें लेने के लिए आपको एशियन स्टोर्स जाना पड़ेगा। और एशियन स्टोर में भी ऐसा होता है कि सिंस हफ्ते में एक ही बार सारी सब्जियां इंपोर्ट होती है, तो हमें उस दिन ही जाकर फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं मिलते। तो फूड से ही रिलेटेड और एक चीज़ है, जैसे इंडिया में कल्चर है, आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ रेगुलरली बाहर जाके खाते हो। इंडिया में कितना कन्वीनियंट है, ऑर्डर कर लो जब भी आपको मन नहीं करता है खाना बनाने के लिए। यहाँ पे वो कन्वीनियंस है कि आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, पर एक ऑर्डर अगर आप कर रहे हो तो आपको अराउंड 40-50 यूरोज लग जाता है, जो अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़ के बीच में आ जाता है। तो इसीलिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे हम जब भी ऑर्डर करते हैं तो उसके पहले हम 2 बार सोच लेते हैं ऑर्डर करने से पहले,
और इंडिया में बिल्कुल नहीं सोचते थे। इंडिया में जब चाहे तब हम खाना ऑर्डर कर देते थे, बट इसमें एक छोटी सी बात ये हो जाती है, ये चैलेंज का एक अच्छा एडवांटेज ये है, घर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो हेल्दी फूड ज़्यादा खाना हो जाता है, और उसकी वजह से हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खाना बनाने के लिए। बस वही है, इवन संडेज को भी। तो गाइस एक और चैलेंज है यहाँ पे रहने का, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प और एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा हैंड। इंडिया में हमारे यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी टू हायर अ हाउस हेल्प जो करके कामों में आपका हाथ बटा सके एंड आपको हेल्प कर सके। एंड अगर फॉर एग्जांपल घर में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाता है या प्लम्बिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, इट इज़ वेरी चीप कि आप किसी को बुला लीजिए एंड वो आके आपका काम सस्ते में निपटा के चला जाएगा, राइट। बट यहाँ पे इतने ज़्यादा महंगे हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक तो हाउस हेल्प मिलने से रही, एंड अगर किसी हाउस हेल्प को आपने पूरे महीने के लिए रख लिया तो उसको सैलरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, आधे से ज़्यादा सैलरी तो उसको देनी पड़ेगी जो काम करने आएंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो जब मैं अपने पुराने घर से इस घर में शिफ्ट कर रहा था, तो जो वॉशिंग मशीन का इनलेट वाला पाइप होता है वो कनेक्टेड था बाथरूम में, एंड वो मुझसे निकल नहीं रहा था क्योंकि वो काफ़ी टाइट था। तो मैंने वहाँ के जो प्लम्बिंग सर्विसेज वाले हैं उनको कॉल किया था, एंड मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी ताकि वो मैं निकाल लूँ, क्योंकि अगले दिन ही मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना था। तो मैंने उनको कॉल किया एंड उन्होंने बोला अरे यार आज तो संडे है एंड संडे के दिन हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, और उनका चार्ज था आके बस वो एक पाइप हटाने का 60 यूरोस पर आवर, सिर्फ वो एक छोटी सी चीज़ निकालने के लिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक नए पाइप का प्राइस ढूंढा ऑनलाइन, एंड वो नया पाइप 10 यूरो में मिल रहा था मुझको। तो ऑब्वियसली मैंने वो पाइप वहाँ पे छोड़ दिया, और मैं नए घर आने के बाद मैंने एक नया पाइप ख़रीद लिया, क्योंकि एक नया पाइप खुद ख़रीदना 6 गुना ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू कॉलिंग अ प्लम्बर एंड गेटिंग इट रिमूव्ड। तो आप सोचिए यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प कितना ज़्यादा महंगा पड़ता है। इंडियंस के लिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ है विच इज़ गुड, दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर। यहाँ पे कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, एंड सबको ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ पे मिलता है सोसाइटी में। तो कोई ऊपर या कोई नीचे या कोई काम बड़ा या कोई काम छोटा नहीं होता है, विच इज़ काइंड ऑफ ग्रेट इफ़ यू रियली वांट एवरीवन टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड अ फुटिंग इन सोसाइटी। बट उसका साइड इफ़ेक्ट होता है ये जो मैंने अभी आपको समझाया। तो लास्ट और 5th पॉइंट है यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे आपको पता है कि हेलसिंकी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर किसी को एक डिसेंट अपार्टमेंट रेंट करना है 2 लोगों के लिए, तो रेंट आता है करीबन 1000 यूरोज होता है उनका रेंट पर मंथ, विच इज़ अराउंड 86 to 90,000 रुपीज़। तो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 90,000 रुपीज़ रेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटा सा अगर आप मैगी का पैकेट भी खरीदो जो इंडिया में 11-12 रुपए का, मे बी आई एम नॉट श्योर कि कितने का आता है, बट जो छोटा पहले जो 10 रुपए वाला मैगी का पैकेट आता था यहाँ पे 100 रुपए का आता है। तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा है। और हमारे जैसे इंडियंस पहली बार इतने कॉस्टलीस्ट सिटी में आते हैं और रहते हैं, तो थोड़ा कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। लाइक मैं जब पहले यहाँ पे आई थी तो मेरी आदत बन चुकी थी कि मैं काफ़ी बार कोई भी चीज़ खरीदती थी तो मैं उसको रुपी में कन्वर्ट करती थी, और मैं सोचती थी कि यार कितना एक्सपेंसिव है। तो राम ने मुझे तब समझाया था, आशी खुद की सैनिटी के लिए, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए कन्वर्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एंड वो आदत अभी धीरे धीरे मेरी छूट रही है। थोड़ा कभी कभी ऐसे शॉक लग जाता है, इतनी एक्सपेंसिव है ये चीज़ें, पर अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आराम से कर सकते हो एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बात ऐसी हो गई that if you're spending in euros, you're also earning in euros. तो आज का दिन हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। मेरा सुबह से सर दर्द हो रहा था, अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत, एंड आरशी भी काफ़ी बिजी थी घर पे।
तो हमने सोचा आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके साथ 5 चैलेंजेस डिस्कस करते हैं यहाँ रहने के लिए। एंड वी होप आप लोगों को ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी। एंड अगर इंटरेस्टिंग लगी है एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक करना मत भूलना। एंड हम आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए। और ये एकदम भयंकर फाइट होते हुए पोलार बेयर और माया के बीच। और लगता है माया ने पछाड़ दिया पोलार बेयर को। पगली।